फर्ज कीजिए अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हार जाती है तो क्या कुछ बदल जाएगा। सोचिए, सोचने में क्या जाता है। मेरे हिसाब से भाजपा के हार का गम सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया को होगा। गोदी मीडिया कम से कम 13वीं तक तो गमगीन मुद्रा में शोक लहर में डूबी होगी। सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, अमीश देवगन, सुरेश चौहान जैसे चाटुकार कम पत्रकार सरगंजा करवाकर सड़कों पर घूम रहे होंगे। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह जैसे पत्रकारों की क्या हाल होगी, वो किस दर्द से गुजरेंगे, उसका बयान करना भी मुश्किल है। फिर भी आप उनकी हालात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सुदर्शन न्यूज़, रिपब्लिक टीवी जैसे चैनलों पर किस तरह की खबरें दिखाई जाएंगी, उसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि मोदी सरकार के विदाई के 40वें तक कम से कम ये लोग कुछ दिखाने की हिम्मत तो नहीं ही करेंगे। हाँ, चैनल की ब्रॉडकास्टिंग बंद करके ये लोग अपने पुराने वीडियो ज़रूर डिलीट करेंगे। 2024 में अगर भाजपा सत्ता से बेदखल होती है तो विश्व के सबसे बड़े नेता के सपनों का यूनिवर्सिटी यानी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरी तरह बंद हो जाएगी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके रिसर्च डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पढ़कर देश के करोड़ों लोगों को इतिहास, भूगोल और राजनीति की जानकारी हुई है। ये वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसमें शिक्षा हासिल करने के बाद देश में हजारों लाखों की तादाद में नए नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, जिनको लगता है कि साल 2014 से पहले भारत में अंधकार युग था। लोग आदिमानव की तरह रहते थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को भोजन तक नहीं था, संपत्ति और नौकरी पर मुसलमान कब्जा किए हुए बैठे थे। गांधी और नेहरू मुसलमानों का तुष्टीकरण करने में लगे हुए थे। हिंदुओं को हर समय मारा पीटा और धमकाया जाता रहता था। 2024 में अगर भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाती है तो भाजपा आईटी सेल में काम करने वाले हजारों लाखों नफरत के सौदागर बेरोजगार हो जाएंगे, जो बेचारे 2 रुपए के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, 2 रुपए के लिए किस हद तक नहीं गुजर जाते हैं। 2024 में अगर भाजपा हारती है तो संबित पात्रा, गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में तो कोई बुलाने से रहा। हाँ, यह बात ज़रूर है कि कांग्रेस सरकार में शुरू की गई मनरेगा जैसी योजनाएं इनकी काम ज़रूर आ जाएंगी। ये लोग कुछ नहीं तो कम से कम गड्ढा खोदने का काम तो अच्छे से कर ही सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान इन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच गहरी खाई खोदने के सिवा और कुछ भी नहीं किया है। 2024 में अगर भाजपा हारती है तो कंगना रनौत, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के महारत्नों को कहीं न कहीं देश में सहिष्णुता कम होते दिखने लगेगी। देश में अमृतकाल खत्म होता दिखने लगेगा। हो सकता है कहीं ये लोग गुस्से में भारत छोड़कर नेपाल न चले जाएं। आखिर वही एक देश बचा होगा जो हिंदू राष्ट्र होगा। माफ़ कीजिएगा, इतिहास की गलत जानकारी के लिए अब तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, वो भी लोकतंत्र बन चुका है। ऐसे में कंगना रनौत जैसे लोग कहाँ जाएंगे, इस बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता है। 2024 में अगर भाजपा हारती है तो मोदी जी का क्या? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।